हो मुझे बाजी का। मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। 10 दफा मैं तुम्हें पहले मना कर चुकी हूँ। ये हक सिर्फ और सिर्फ नादिया के पास है। अहमर खुद तुम्हें धक्के दे के इस घर से बाहर निकालेगा जिस दिन उसकी नादिया से शादी होगी। वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है उन पर, और वादा किया उन्होंने मुझसे। ओह, वादा तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मेरे भाई ने मजबूरी में नहीं बल्कि बड़े अरमानों से शादी की है तुमसे। कमाल है बीबी, 2 दिन तुमने शानो शौकत इस घर में देखी नहीं कि अपनी औकात भूल गई। होश में रहो बीबी, मेरा भाई अहमर नादिया का है। देख लो, आज वो घर भी नहीं आया इसीलिए क्योंकि उसने उसकी तीमारदारी करनी थी। दे बहुत लव ईच अदर। बीबी जी चाय। नहीं, चाय तुम रहने दो, मेरा नाश्ता लगा दो। अहमर साहब आप आज जरा लेट आएंगे तो तुम मेरा नाश्ता लगा दो। लेकिन अहमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या सुबह सुबह ही आ गए? मैं तो रात को ही आ गया था, आपके आने की थोड़ी देर बाद। लेकिन क्यों? नादिया की तबीयत इतनी खराब थी, तुम्हें उसे हरगिज छोड़ के नहीं आना चाहिए था। बहुत बुरा किया है अहमर तुमने। नादिया बिल्कुल ठीक है, सो रही थी आराम से, और वैसे भी मेरा वहाँ होना नामुनासिब था। नादिया की तबीयत कितनी खराब है, तुम इतनी आसानी से उसे छोड़ के आ गए। और इफ्रा, उसकी खातिर पूरी रात उसके साथ रुके। जब तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? तब तुम्हें किसी की परवाह क्यों नहीं थी? उसके साथ तो पूरी रात थे तुम। आप बहुत ज्यादती करती है मारूफ। अगर मैं इफ्रा के पास पूरी रात था तो इसलिए था क्योंकि हमारा एक मजबूत रिश्ता है, बीवी है वो मेरी। और रही बात नादिया की, तो वो मेरे लिए गैर है, इखलाकी, शरई, हर लिहाज से। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा, तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा।
ना जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। चले ना वो गुस्सा थूकने, इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई हमारी नीली से। वैसे भी अनीस को इतना बुरा भी नहीं है, हर लिहाज से अच्छा लड़का है, खुश शक्ल भी है, कारोबार भी अच्छा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हारी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद किया है? मगर साफ साफ सुन लो, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मैं किसी सूरत भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तमीजुद्दीन की बेटी अपनी पसंद का लड़का ला के मेरे सामने खड़े कर दे और मुझसे कहे कि इससे मेरी शादी करवा दे। ये नहीं होगा। इफ्रा की शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, इफ्रा की पसंद से नहीं। अब्बा, वो बशारत चचा आए, मैंने उन्हें बैठक में बिठा दी है। अम्मी, नीली अब तक नहीं आई। अगर अब्बा को पता चला ना कि वो घर पर नहीं है तो बस कर दो, अरे बख्श दो मेरी जान को, तुम लोग पीछे ही पड़ गए हो मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई तमीजुद्दीन? बस यार तुम्हारी फिक्र लगी रहती है मुझे, इसलिए पूछने चला आता हूँ रोजाना तुम्हें। अरे तुम्हारी मोहब्बत है बशारत भाई कि आप मेरी खबर लेने आ जाते हैं, वरना आज के दौर में किसके पास इतना वक्त है कि मुझ जैसे बुढ़े बीमार के पास आके अपना वक्त खराब करें। अब तो लोग हमारे साये से भी डरते हैं। यार क्यों इतनी बदली की बातें कर रहे हो? तुम बदलते जा रहे हो तमीजुद्दीन। मैंने आज तक इससे पहले तुम में इतनी मायूसी नहीं देखी। चलो एक खुशखबरी सुन लो। कल फोन आया था कराची से, वो लोग आना चाह रहे हैं अपनी बेटी नीली के लिए। भाई अब तक तो मैं तुम्हारी बीमारी का बहाना करके टाल रहा था, लेकिन अब वो इंतजार नहीं करेंगे। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद हो गया। सोचा तो यही था कि जल्दी से जल्दी बेटियों को अपने घर का कर दूंगा, मगर अब तो जैसे हिम्मत खत्म हो गई। नहीं तमीजुद्दीन, तुम्हें हिम्मत तो करनी होगी। मैं कल आसिफ के वालिद को फोन करता हूँ कि वो हफ्ते को आ जाए। भाई 4 आदमी बुला के हम निकाह कर लेते हैं, रुखसत एक बाद में कर देना, ठीक है ना? ये किसी को बुलाने की जरूरत नहीं बशारत चाचा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब्बा, हम दोनों ने निकाह कर लिया है आज अभी थोड़ी देर पहले। अब्बा, खबरदार, मेरे पास नहीं आना। दफा हो जाओ यहां से, चली जाओ। भाई ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो वापस आना ही था, सो आ गया। अब सब कहाँ है? अब्बा अपने कमरे में आए। थैंक यू। आप कैसे हो? ठीक हूँ।
अब्बा, देखें आपसे मिलने कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। मैं अपनी मानत लेने आया तमीजुद्दीन साहब। मैंने अपना वादा रखा, एक बार भी वादा खिलाफी नहीं की, और अब उम्मीद है कि आपको भी कोई एतराज नहीं होगा मेरी अफरा की शादी पर। वैसे कहाँ है वो? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप मुझे टालना चाहते हैं क्योंकि आप आज भी मुझे पसंद नहीं करते। आप प्लीज ऐसा मत करें, बुलाएं उसे प्लीज। इफ्रा की शादी हो चुकी है। तुम्हारे जाने के कुछ ही अरसे बाद मैंने उसका निकाह कर दिया था और साथ ही रुखसती भी। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपसे कहा भी था, अरे आपके आगे हाथ जोड़े थे मैंने। इफ्रा सिर्फ मेरी है, मोहब्बत करता हूं मैं उसे। गिड़गिड़ा कर मांगा था मैंने आपसे उसे, और आपने वादा भी किया था। आपने तो अपनी जुबान की भी लाज नहीं रखी। बकवास बंद करो, तमीज से बात करो। क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे किसी बात से रोको। बाप हूं मैं इफ्रा का, मैं जहां चाहूं उसकी शादी करो। तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम मुझे रोक सको? जाओ यहां से। आपको अपने जुल्म का जवाब देना होगा। आपने एक वक्त में 2 कत्ल किए, मेरा और इफ्रा का। मैं आपको माफ नहीं करूंगा कभी। जो होना था ना हो गया। अब यहां तमाशा खड़ा मत करो। इनकी हालत देख रहे हो? आज ही आए अस्पताल से वापस। अटैक हो गया था, दोबारा हो गया तो बचेंगे भी नहीं, डॉक्टर ने कहा है। और रही इफ्रा की बात, तो हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है। इसलिए तुमने जो भी पूछना है ना, जाके उसी से पूछो। पानी रख दिया, पी लेना। साहिर भाई, ये इफ्रा बाजी ने दी थी कि आप जब भी वापस आए मैं आपको ये वापस कर दूं। ले लीजिए साहिर भाई, क्या खबर वो आपको मिल ही जाए। क्या इफ्रा शादी से खुश थी? सच बताना। नहीं। क्या वो इसी शहर में? नहीं, वो कराची चली गई है। कि शौहर का नाम शबाना, अंदर चलो फौरन। सुनानी मैं क्या कह रही हूँ?
बिल्कुल से। अरे भाई साहब, आप यहाँ सुबह सुबह? बात ही ऐसी है ना, वो साहिर वापस आ गया। लेकिन उसके आने में तो भी वक्त बाकी था, इतनी जल्दी? मैं भी इसीलिए मुतमईन था, लेकिन वो बगैर बताए चला आया। मैं परेशान हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। साहिर इस वक्त है कहाँ? वो कल ही हैदराबाद चला गया था। वो कह रहा था कि मैं शादी करने में देर नहीं करूंगा। इफ्रा के बाप से शादी की बात करने गया। क्या साहिर वापस आ गया? या अल्लाह, सुबह सुबह इतनी खुशी की खबर। मेरी बेटी अब वापस आ जाएगी। मेरी तो आंखें तरस गई थी उसे देखने को। मैं मुंह मीठा करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अनवर साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आइए। मंजूर, मंजूर। वो मंजूर भाई नहीं आए अभी तक। अच्छा सुनो, मेरा नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, वो मारूफ बीबी ने मुझे किचन में जाने से मना किया। क्यों मना किए? एनीवेज, तुम जब नाश्ता बनाओ, मैं कह रहा हूँ ना। जी। बहुत अच्छा हुआ ये मसला खुद ब खुद हल हो गया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं साहिर को कभी भी वहां ना जाने देता। पता नहीं वहां क्या गर्मा गर्मी होगी। वैसे साहिर इस बात को इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मुझे भी ये चंद दिन पहले ही पता चला। मैं आपको बताना चाह रहा था पर मौका नहीं मिला अम्मा की वजह से। खैर, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा। तमीजुद्दीन ने बहुत अच्छा किया, अपनी बेटी का ब्याह अपनी हैसियत के लोगों में कर दिया। ये आपकी गलत फहमी है अनवर साहब। इफ्रा की शादी किसी मामूली शख्स से नहीं हुई है, एमआर इंडस्ट्रीज के मालिक एमआर अली से हुई है। अरे वाह, खुदा की शान। तमीजुद्दीन की बेटी की शादी इतने बड़े खानदान में। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझे ये हकीकत ना बताते तो इफ्रा और साहिर की शादी तो कब की हो चुकी होती। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। मैं चलता हूँ। जी। रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता नहीं करोगी? मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। बाद में कब? बाद में जब सब लोग। जब मंजूर आके देगा वो नाश्ता जिसकी इजाजत मारूफ ने दी हुई। आओ बैठो, बैठो। ये लो। ये लो, शुरू करो। ऐसे क्या बैठी हुई हो? लो, और आइंदा जिस चीज की भी जरूरत हो तो ले लिया करो। वो कुछ कहे तो मेरा नाम ले लेना। मुझे मारो के रवैये पे बहुत अफसोस है इफ्रा, लेकिन मैंने मजबूर नहीं कर सकता। उनके बहुत एहसानात है मेरे पर।
समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि इधर लाने का तुम्हें मैं जिम्मेदार हूं। मुझे अच्छी तरह एहसास है इस बात का कि मेरे इस घर में आने से आप लोगों की फिक्रें कितनी बढ़ गई हैं। लेकिन मेरा यकीन करें, अगर यहाँ रहना मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कब का यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊं। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा इतना। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती है अमर साहब। अक्सर बातें तो खुद समझ आने लगती। नादिया कैसे? पता नहीं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अगर मारूफ भी कहे तो फिर भी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाना। सुना तुमने? क्यों किया आपने ऐसा साजिद? मेरी मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था आपका? आप अच्छी तरह जानते थे वो साहिर को बहुत पसंद करती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी साहिर और इफ्रा की शादी ना करने का फैसला मेरा नहीं था, उसके वालिद ने किया था। उनका इकलौता बेटा था, वो किसी बड़े घर में उसकी शादी करना चाहते थे। वो तो ये कहे ना कि एक तीर से दो शिकार किया आप लोगों ने। उन्होंने अपना बेटा बचा लिया और आपने अपना पैसा। आपको यही डर था ना कि कहीं इफ्रा प्रॉपर्टी में से अपना हिसाब ना मांग ले। इंसान अगर कोई जानवर भी पालता है तो उस तक से मोहब्बत हो जाती है। वो तो फिर भी जीती जागती इंसान थी। आपने क्यों उसे तमीजुद्दीन के जहन्नुम जैसे घर में झोंक दिया? हजरत चाहे तुम जो भी कहो, मगर ये देखो कि उसका वहां चले जाना बिलाखिर इफ्रा के हक में बेहतर हुआ ना। अहमर हर लिहाज से साहिर से आगे है। बस यूं समझो कि साहिर से कई गुना बेहतर शख्स मिल गया इफ्रा को। और अगर इफ्रा यहाँ रहती भी ना तो अनवर साहब कभी उसकी शादी साहिर से नहीं करते। मेरी बेटी न जाने वहां किस हाल में। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा साजिद, अगर मेरी बच्ची उस घर में नाखुश है ना तो मैं सारी जिंदगी आपको कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही तमीजुद्दीन को। ओह, तो यहाँ पे बैठ के महारानी साहिबा नाश्ता कर रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? यहाँ पे मैं और अहमर बैठते हैं और ये मेरी जगह है, और अगर मेरी जगह लेने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मारूफ बीबी, मैं चाह के भी आपकी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि आप अहमर साहब की बहन हैं और मैं उनकी बीवी। आप माने या ना माने, हकीकत तो यही है। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपने और अहमर के रिश्ते को दोबारा जुबान पे लाया तो गेट के बाहर खड़ी नजर आओगी। अब जाओ जाके मंजूर बाबा को बोलो मेरे और अहमर के लिए नाश्ता बनाए, और खबरदार जो नाश्ते को हाथ लगाने की कोशिश की तुमने तो। अहमर साहब नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं। What? अहमर की मेहरबानियों कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ने लगी इसमें। जरूरत से ज्यादा ख्याल।
जब भी तो ये अपनी औकात से बाहर हो रही है। मंसूर बाबा, मंसूर बाबा, नाश्ता लगाइए। नूर मोहम्मद, रास्ते में कोई मिठाई की दुकान पड़े तो मिठाई लेते चलना। जी बेहतर। अम्मी, इस दिल से बेबसी। अम्मी कैसी हैं आप? नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। अम्मी, अब अम्मी, अम्मी संभाले खुद को, संभाले। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सब की क्या जरूरत थी अम्मी? शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी के घर आ रही थी। तुमने तो मुझे अपनी शादी पर भी बुलाना गवारा नहीं किया। खैर, मेरा दामाद का है। आप एक काम करें, मेरे साथ अंदर चलें, मैं बताती हूँ आपको सब। चलें, चल आ जाओ। अम्मी, अल्लाह बस करें अम्मी, कब से रोए जा रही। ये ले पानी पिए, पानी। इफ्रा, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना हुई। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अपनी माँ की जरूरत महसूस नहीं हुई कहीं? क्या अपनी जिंदगी से तुमने मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया है? अम्मी ऐसा तो ना कहें आप। मोहब्बत का एक ही तो रिश्ता है मेरे पास, और आपको पता है मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि आपकी तरबियत ठीक नहीं थी। मुझे अब्बा को साबित करना था अम्मी कि ना आप गलत हैं और ना आपकी बेटी ऐसी है जैसा वो समझते हैं। आपके लिए तो मुझे जान भी देनी पड़ेगी ना, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। रोक लेती मैं तुम्हें। आज मेरी बेटी की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें तो मुझे। और अम्मी आप अब बस जाएं, अहमद साहब की बहन आने वाली है, मैं नहीं चाहती आपका और उनका सामना हो। मैं अहमद और उसकी बहन को मिले बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी पर जुल्म करता है। नहीं अम्मी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। यहाँ मुझे सब तमीजुद्दीन की बेटी के हवाले से जानते हैं, और सच तो यही है कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तमीजुद्दीन अब मेरा सबसे बड़ा हवाला है यहाँ। अम्मी वापस जाएं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ।
लेकिन इफ्रा, मैं फिर आऊंगी और बार बार आती रहूंगी। उस दिन तक आती रहूंगी जब तक मेरी बेटी को उसके नसीब की खुशियां नहीं मिल जाती। ये मेरा फोन तुम अपने पास रखो। खुदा। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। इफ्रा, तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। खुदा के लिए खुद को धूल मट्टी मत बनाओ प्लीज बेटा। अपनी कदर करो, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, किसी की भी परवाह किए बगैर। अम्मी, आप अभी जाएं, वो आती होंगी, प्लीज मेरी बात समझें। आती है तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझें, प्लीज आप इस वक्त जाएं। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। इफ्रा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, वो साहिर वापस आ गया। तुम आज भी मेरे लिए वही इफ्रा हो जिसे मैंने दिल से जाना, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो सिर्फ मेरी है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अमर के बिजनेस पार्टनर साजिद साहब की मिसेज हूँ। ओह अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं अमर की बड़ी बहन हूँ। जी, मैंने आपको पहचान लिया था फौरन ही। I'm really sorry, अगर मुझे पता होता आप आने वाली हैं तो मैं कभी भी बाहर न जाती। पता नहीं इस लड़की ने आपसे चाय पानी का पूछा भी है कि नहीं। इसको तो जरा भी किसी चीज की तमीज नहीं है। ऐसे तो मत कहिए, बहुत सुलझी हुई और प्यारी बच्ची है। मुझे तो अमर की मिसेस से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे अब आपसे क्या छुपाना, ये लड़की तो अमर के गले पड़ी हुई है, वरना अमर की मंगनी तो नादिया से। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, इनफैक्ट बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली है। आप प्लीज आइएगा, मैं आपको खुद इनविटेशन दे रही हूँ अभी से। मुझे जरा देर हो रही है, मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं फिर हाजिर हूँ। क्या ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? चली गई है मिसेस साजिद? और ऐसी क्या इफ्रा तुमने अपनी मजलूमियत की कहानियां सुनाई हैं उन्हें, जो इतनी हमदर्दी से देख रही थी वो तुम्हें? कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना हुई। अरे अब आपसे क्या छुपाना, ये लड़की तो जबरदस्ती अमर पे मुसल्लत कर दी गई है, वरना उसकी मंगेतर तो ना दिया है जिससे उसकी शादी होने वाली है। आप जरूर आइएगा, इनफैक्ट मैं आपको अभी से एडवांस में इनविटेशन दे रही हूँ।
मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं सही ना जाए इस दिल से बेबसी ऐ दिल नहीं तो आप मेरी इफ्रा की हिफाजत नहीं कर पाई है सर आंटी। तो रोना नहीं